को ध्यान रखिए बैक करते हुए ध्यान दे चित्ते साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर देश के सभी नागरिकों को अंग्रेजों से जो आज़ादी मिली इसकी शुभकामनाएं। लेकिन क्या काले अंग्रेजों से आज़ादी मिली? क्या हमारा देश 80 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद आज उस जगह पहुंचा है कि हम स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करें? गाड़ी देने को तैयारी है। एक बहुत बड़ा सवाल है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी, बराबरी देने के बावजूद भी आज भी जो बहुजन समाज है, ख़ास तौर से SC ST OBC माइनॉरिटी पर जिस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, महिलाओं पर गैंगरेप देखने को मिलते हैं जिसमें FIR तक नहीं होती हैं, और उसको जो यहाँ की संघीय भाजपा सरकार है समरसता के नाम पर किस तरह से कुचलने और दबाने का काम करती है, उस पर मैं आज बात कर रहा हूँ। और लेटेस्ट उदाहरण लेके ही बात कर रहा हूँ। कितने सारे केसेस मैंने ऐसे हैंडल किए हैं जिसमें एक विशेष जाति, जनरल कास्ट, सामान्य जाति के लोगों द्वारा गैंगरेप तक में पुलिस FIR तक नहीं करती है, और FIR भी करती है तो उस परिवार को डरा धमका करके या उसके ऊपर कोई दूसरे एलिगेशन क्रॉस FIR करके, ताकि वो गरीब और वंचित उस सिस्टम से लड़ ना पाए और टूट जाए और केस को वापस ले ले। ऐसे बहुत सारे केस मैंने हैंडल किए हैं, इसलिए मैं बड़ी बेबाकी से बात बोल सकता हूं कि आज भी जो काले अंग्रेज हैं, ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी मानसिकता के, मनुस्मृति मानसिकता के, आज भी 85% लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की जो व्यवस्था, अंग्रेजों से जो गुलामी की आज़ादी के बाद जो व्यवस्था या उससे पहले जो व्यवस्था थी, उस पर जितना भी, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, इन्हीं 15% मनुस्मृति के पोषकों के पास रही, जिसके वजह से आज भी इक्वलिटी नहीं मिली। बाबा साहब ने ऐसे कई प्रपोजल दिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम, जिसमें एक एग्रीकल्चर का नेशनलाइजेशन भी था, जिस तरह से बाद में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, उनको भी अब प्राइवेट किया जा रहा है। तो प्राइवेट का मतलब ही एक लाला की दुकान बन जाता है। तो ऐसे जब कारण मिलते हैं तो हमें यहाँ एक सवाल उठाना वाजिब है कि हम उस स्वतंत्रता दिवस को कैसे सेलिब्रेट करें।
अभी लेटेस्ट का उदाहरण में आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ का जो बदायूं से हैं, और उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो जाता है और गौ हत्या का आरोप लगाकर डॉक्टर को जान से मारने की कोशिश की जाती है। गाड़ी को पलटा जाता है बहुत सारे लोगों द्वारा, और उसके बाद उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, और पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं मनुस्मृति मानसिकता के सिपाही से लेकर के आईपीएस अधिकारियों तक का वर्चस्व कायम है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सोशल मीडिया से हम पे ये हमारे पास तक ये खबर पहुंची। हमने काफ़ी कोशिश की इनका नंबर मिल जाए कहीं से, बहुत लोगों को बात किया, उस एरिया के लोगों से बात की, लेकिन उनका नंबर डायरेक्टली हमें नहीं मिल पाया। अगर नंबर मिल जाता और उनसे फिर हम एक स्टेटमेंट लेकर के अपने चैनल पर न्यूज़ बनाकर दिखा करके, और वहाँ के एसएसपी और वहाँ के डीएम, वहाँ के सीओ को हम कॉल करते हैं ऐसे केसेस में कि आपने क्या एक्शन लिया। और एक्शन जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, जिसमें गाड़ी को जो लोग पलट रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब कम से कम 15-20 लोग तो होंगे ही। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मात्र शायद 4 लोगों पर जो है शांति, 4 लोगों पर सिर्फ शांति भंग की कार्रवाई, कपड़े फाड़ने पिटाई करने के केस दर्ज हुए। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यह संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ हैं, उसकी सरेआम धज्जियाँ, इस खास तौर से जहाँ जहाँ भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और आरएसएस संघी सरकारें हैं, स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, संविधान के लॉ एक्ट की धज्जियाँ सरेआम उड़ाए जा रहे हैं। तो यही एक पीड़ा है कि हम मनाएं तो स्वतंत्रता दिवस, साथियों, कैसे मनाएं जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जो जिनको देख करके, जिनको सुन करके, जिनको पीड़ा है हमारे जैसे लोगों को, उनकी रूह कांपने लगती है। तो हमारे ये योगी सरकार, बाबा की सरकार जिसको कहा जाता है, उसमें कानून की धज्जियां किस तरह उड़ रही हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं सरकार को कि इस केस में जितने भी लोगों ने कार पलटी है, जितने लोग, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ 4 लोगों के खिलाफ। यहाँ जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि डायरेक्ट उनका नंबर नहीं मिल पाया, उनसे बात होती तो हमें प्रॉपर जानकारी होती, लेकिन सोशल मीडिया पे जो वीडियोस जो आए हैं उसमें उनकी कार को पलटते हुए दिखाया, मारते दिखाया है। 2 पुलिस के लोग भी हैं वहाँ, वो भी उनको कोई रोकने का काम जो उनको मार रहे हैं नहीं करते दिख रहे हैं, ऐसा वीडियो में साफ दिख रहा है। अब यहाँ सरकार कहती है कि बात प्रूफ नहीं है, तो भाई ये इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा, जहाँ पे इतने सारे लोगों का वीडियो रिकॉर्ड है। और एक्सीडेंट में अगर आदमी भी मर जाएगा तो भी उसकी एफआईआर होती है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद कोर्ट और कानून का काम है। तो ये जो गाय के नाम पे जो गौरक्षक गुंडे हैं, इनको कानून लेने की हाथ में इजाजत कौन दे रहा है? अगर सरकार इनके खिलाफ अगर सख्त एक्शन ले, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मैं समझता हूँ जो ये कानून को हाथ में लेने वाले गौरक्षक हैं, इनको एक सही सबक मिलने का काम हो सकता है और इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। यहाँ मतलब इतनी बुरी स्थिति में है कि डॉक्टर का फेस देखेंगे हमारे वीडियोस में कि बदहवास स्थिति में है, उनको मारा भी जा सकता था। तो ये बहुत ही देश के लिए दुखद है। और इस सरकार में, चाहे वो केंद्र की हो या कोई भी हो, बहुत सारे ऐसे लोग जो एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल के अंदर सड़ा दिया जा रहा है, या उन पर देशद्रोह के आरोप गढ़ करके, झूठे आरोप गढ़ के उन लोगों को जेल में डालने का काम ये सरकार कर रही है, ताकि वो ऐसे केसों के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं
और शायद हम भी अगर बचे हुए हैं तो हम एक संवैधानिक दायरे में जाकर के इस तरह के मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं। और हमारे ऊपर भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे भी जेल जाने की नौबत, और स्टूडियो तक कई बार ऐसे केसेस पे लड़ने पे हमको बंद करना पड़ रहा है, एक हफ्ते स्टूडियो बंद करना पड़ा है। तो इस तरह की क्रॉस FIR हमारे ऊपर भी कई बार कोशिश की गई है करने की। तो मैं देश के सभी, किसी विशेष वर्ग से नहीं, देश के सभी वासिंदों से, सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस तरह के माहौल के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें, ताकि इस तरह की जघन्य घटनाएं ना हो सकें। और इस घटना की जितना कड़ी से कड़ी निंदा हो उतना निंदा करें। और SSP या DM जो भी कंसल्ट अधिकारी हैं जिन्होंने इसमें अकॉर्डिंग टू संविधान, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक्शन नहीं लिया है, उन लोगों का घेराव करें, ताकि संविधान के अनुरूप ऐसे केसेस में, चाहे ये हों या कोई और केसेस हों, उसमें सरकार कार्रवाई करने का काम ईमानदारी के साथ करे। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ, डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ जो बदायूं से बताया जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको मदद करने का काम करें, उनके साथ खड़े होने का काम करें। और राहुल सिद्धार्थ ही ना, डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ ही नहीं, जहाँ भी इस तरह के केसेस हों, आपको एकजुट होकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उठानी पड़ेगी, उठाते रहिए। नहीं तो इसी तरह आप इन काले अंग्रेजों द्वारा आपके ऊपर शोषण और आपको मारा जाता रहेगा। बहन बेटियों की इज्जत पर भी इस तरह से लोग दाग लगाते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और साथियों, हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।